आज का दिन भक्ति करने का दिन है। आज का दिन कुछ नियम, व्रत, संयम और मर्यादा करने का दिन है। आज क्या है? आज क्या है? आज गुरु पुष्य। आज गुरु पुष्य है, पुष्य नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण आज, और उसके साथ आज क्या है? अमावस, हरियाली अमावस, सावन की आज अमावस और पुष्य नक्षत्र। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज का। आज के दिन आज जो मुहूर्त होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का जो मुहूर्त बहुत विशेष होता है। एक शादी को छोड़कर आज के दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो कार्य वर्धमान होते हैं, बढ़ते हैं। आज के दिन विशेषकर सोना चांदी लोग खरीदते हैं, और आज के दिन दान पुण्य भी बहुत किया जाता है, क्योंकि आज अमावस है। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा की शक्ति क्षीण होती है और सूर्य की शक्ति तेज होती है। आज के दिन चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी है, और पुष्य नक्षत्र में कौन सी राशि होती है? आज कौन सी राशि है? आज कर्क राशि है। तो आज के दिन जो 12 राशियों में सिर्फ जो चंद्रमा है वो कर्क राशि का ही स्वामी है, और चंद्रमा कर्क राशि में होने के कारण आज धन की वृद्धि का समय है। आज जो चंद्रमा है वो धन की वृद्धि कराता है, लेकिन आराधना भी तो हो साथ में। आज के दिन बड़े मांगलिक कार्य किए जाते हैं। आज के दिन अमावस्या के कारण, एक पुष्य गुरु पुष्य होने के कारण गुरु का संयोग मिला है। अपने आप ही ये जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, वो इतना मांगलिक है, इतना पावन है कि जो चीज़ आप करोगे वो बढ़ती जाएगी। आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। वस्त्र दान करो, औषधि दान करो, किसी की पढ़ाई के लिए दान करो, अनाज का दान करो, अन्न का दान करो। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, कुछ ना कुछ दान आज आप जरूर करना, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। किसी सधर्मी गरीब बंधु की आप सेवा कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इस संसार में, आपके समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बने आज अच्छे। और हिंदू धर्म में तो आज के दिन आता है कि इस अमावस, हरियाली अमावस पर हर किसी को एक एक पौधा लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक एक पौधा। आज पेड़ की ऊर्जा लेना। कौन से पेड़ की ऊर्जा लेना? उसके नीचे थोड़ी देर बैठकर कुछ मंत्र जाप करना। जैसे पीपल का पेड़, पीपल का जो पेड़ है उसमें ब्रह्म का वास माना गया है, लेकिन लॉजिकल वे से, मैं आज साइंटिफिक वे से आपको बताऊं। सुनो जरा ध्यान से इस बात को, कि आज साइंटिफिक वे से मैं आपको बताती हूं कि देखो, पहला जो समय होता था, उस समय में ज़्यादातर साधु संत कहाँ पर रुकते थे? उद्यान में, पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, साधना करते थे। उसका लॉजिक क्या है? उसके पीछे साइंस क्या काम करती है? आज जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? थोड़ी देर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एनर्जी लो। किसी को टीबी हो जाती है, चीड़ के जो पेड़ होते हैं ना पहाड़ों पर, किसी को टीबी हो जाती है तो उसको डॉक्टर बताते थे कि 6 महीने तक जाकर पहाड़ पर रहो और चीड़ के पेड़ के नीचे बैठो, तुम्हारी टीबी खत्म हो जाएगी बिना किसी दवा के लिए। यानी पेड़ की एनर्जी। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, आप देखोगे, दीक्षा पेड़ के नीचे, केवल ज्ञान किसके नीचे?
पेड़ के नीचे। जो पेड़ है वो ब्रह्मांड से इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी करता है। आज तो पेड़ देखने को नहीं मिलते, ना पेड़ों के नीचे बैठना होता है, तो शरीर कितना बीमार है, रोगी है, क्योंकि ब्रह्मांड की एनर्जी मिलती नहीं है। पेड़ सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड की एनर्जी को खींचता है, और जब हम उसके नीचे बैठते हैं, आज इसलिए ये पेड़ वृक्षारोपण पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इंसान परेशान हो गया, इंसान का स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया है, इंसान मुसीबतों से घिर गया है, नेचर से दूर हो गया है। जब जब नेचर से दूर होते हो तो मुसीबतों का आगमन होता है। घर में सोते हो, किस कदर सोते हो? कर्टन लगाकर, एसी चल रहा है, बाहर की जो फ्रेश एयर है, एसी में सो के बड़े खुश होते हैं कि मैं आराम से सोया। आराम नहीं है वो। जहाँ तुम प्रकृति की हवा से दूर हुए, जहाँ जहाँ तुम नेचर से दूर हुए, वहीं पर तुम खराब हो गए। बड़ी लंबी चौड़ी बात है, समय देखती रहती हूँ बहुत कम है, तो मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि आज का जो दिन है पुष्य नक्षत्र, और आज अमावस, हरियाली अमावस, ये बहुत सारे संयोग आज के दिन इकट्ठे आकर जुड़े हैं। तो कोई व्रत, नियम, संयम और मर्यादा में बंद कर जाना। आज हम नियम लेने से बहुत घबराते हैं। कभी भी किसी को कहो ना स्थानक में इसलिए नहीं आते, महाराज जी नियम करा देंगे, और कोई नियम करके राजी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, नारकी नियम नहीं कर सकता, देवता कोई नियम नहीं कर सकता। एकेंद्री से लेकर असन्नी पचेंद्री, जिसका मन नहीं है, एकेंद्री से लेकर असन्नी पचेंद्री जीव नियम, एक नियम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? मनुष्य। या कभी कभी किसी त्रियंच के भीतर जागरण हो जाए, जैसे बलभद्र मुनि को हिरण पकड़कर लाया था, ऐसे कई जीव मैंने भी देखे हैं। कोई कुत्ते आकर प्रवचन सुनते हैं, बंदर आकर प्रवचन सुनते हैं, एकाशना शुरू कर लेते हैं सुनते सुनते। त्रियंच योनि में भी इतना जागरण हो जाता है उनके। एक गाय ने संथारा कर लिया था, हमारे आंखों देखी बात है, मैंने ही कराया संथारा। ये होती है ऐसी चीजें, कभी कभी किसी त्रियंच के भीतर जागरण आ जाता है। हम नियम क्यों नहीं करते? क्यों नियम से, देखो एक किला होता है, एक कैद होती है। अगर किसी को किले में रखा जाए तो वो सुरक्षित होता है, और जो कैद होती है वो बंधन होता है, जेल होती है। एक नियम तुम स्वतः करते हो और एक तुम्हें डॉक्टर कराता है। एक नियम तुम खुद अपनी इच्छा से करते हो और एक नियम तुम्हें डॉक्टर कराता है। डायबिटीज हो जाए तो डॉक्टर कई नियम करा देगा तुम्हें, और तुम उसको फॉलो करोगे। बीपी तुम्हें हाई हो गया, तुम अपनी इच्छा से, गुरु भगवंतों की आज्ञा से नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई नस फट जाएगी, बीपी हाई होता है, ये नहीं खाना। बहुत सारे नियम डॉक्टर ने बता दिए, तुमने नियम फॉलो कर लिए, क्योंकि डॉक्टर ने जिस जिंदगी की बात तुम्हें गुरु भगवंत करते हैं वो पसंद नहीं आती तुम्हें, और कहते महाराज साहब जबरदस्ती नियम कराते, मुझे स्थानक में नहीं जाना। और कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज जी कोई नियम ना कराना, नियम टूट जाएगा मुझसे। ऐसे भी कहते हैं लोग आकर, नियम ना कराना, नियम टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? जब तुम गाड़ी में बैठते हो, अगर तुम ये सोचने लग जाओ मैं नहीं गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी में बैठ पाओगे? मैं नहीं शादी कराऊंगा, शादी के बाद तो डाइवोर्स हो जाएगा। बोलो ये बातें आती हैं क्या? गाड़ी में नहीं बैठते, शादी नहीं कराते, अगर यही सोचने लग जाओ नहीं शादी नहीं कराऊंगा, डाइवोर्स हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं मैं तो ये चीज खाता नहीं, मुझे इसका नियम करने की क्या जरूरत है। ये भी मोस्टली लोगों की सोच है कि मैं जब इस चीज को खाता ही नहीं तो इसका नियम कराने का क्या फायदा। परमात्मा कहते हैं अगर तुम नियम नहीं कराते तो तुम्हारी पाप क्रिया जारी रहती है। कैसे? जैसे तुमने एक मकान किराए पर लिया,
मकान तुमने किराए पर ले लिया, 2 महीने तुम बाहर चले गए, मकान मालिक को किराया दोगे या नहीं? 2 महीने तक तुमने उस मकान को वापरा नहीं, बरता नहीं, उसमें तुम रहे नहीं, तुम बाहर चले गए, लेकिन उस 2 महीने का किराया दोगे या नहीं? बताओ, किराया तो लेगा ना मालिक। तुमने बच्चे का एडमिशन कराया, एडमिशन हो गया, 1 महीने तक बच्चा स्कूल नहीं गया, तुम फीस भरोगे या नहीं? बोलो, बच्चा तो स्कूल गया ही नहीं, तुम तो मकान में रहे ही नहीं, किराया क्यों दिया फिर 2 महीने का? बच्चे की फीस क्यों भरी जब बच्चा 1 महीना स्कूल गया ही नहीं? सेम कंडीशन हमारे इस नियम के साथ भी है। अगर तुम कोई चीज नहीं खाते और तुम कहते मैं खाता ही नहीं, इसका नियम करने का क्या फायदा? तुम्हारी पाप क्रिया जारी रहती है उसके साथ, इसलिए नियम कराना बहुत जरूरी है। और एक तरीका और है आजकल के लोगों का नियम कराने का। क्या? महाराज जी नियम करा दो, लेकिन शादी, पार्टी और बीमारी की छूट रख दो। क्या? निरंतरता नहीं है हमारे नियम में, पक्कापन नहीं है। भगवान महावीर की चेतना नैसार ने सिर्फ एक ही नियम किया हुआ था अपनी जिंदगी में कि मैं भोजन तभी करूंगा पहले किसी अतिथि को खिलाऊंगा, और वो अतिथि को ढूंढता रहता था नैसार, और भगवान बन गया। लेकिन उसके नियम में निरंतरता थी। क्या निरंतरता मतलब? कंटिन्यूटी, कंटिन्यू। नियम जो चलाए उसको क्या कहता? नियम तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है, नियम तुम्हारे लिए किनारा है। छूट रख दी, श्रृंगार में तो छूट नहीं करते, कपड़े पहनने में तो छूट नहीं, वो तो जैसी क्रियाएं जीवन की चल रही है उसको यथावत चलने देते हो, और नियमों में छूट रखते हो। किट्टी में जाना है, महाराज जी नहीं, आगार रख देना। पार्टी में जाना है, आगार रख देना। और फिर कोई बीमारी आ जाए उसका भी आगार। बचा क्या है? नियम करने के लिए बचा क्या है? किट्टी में आगार। किट्टी पार्टियां तो रोज चलती रहती हैं, कोई ना कोई पार्टी भी आ जाती है, कोई ना कोई शादी, कोई बर्थडे फंक्शन, कोई आजकल तो लोग कितने सारे फंक्शन करते हैं, है ना? कुछ ना कुछ आ जाता है, उसमें आगार। फिर नियम कौन सा कितने दिन का रह गया? फिर कोई बीमारी आ गई, उसका नियम हो गया, उसमें छूट रखती। सोचने का, चिंतन का विषय है। जो चीज तुम्हारी जिंदगी बनाती है, तुम्हारे जीवन की सुरक्षा करती है, नियम तुम्हारे जीवन का सुरक्षा कवच है। कि भी संत के पास जाओ तो सोच लेना इसके पीछे बहुत बड़ी भलाई होगी, जो गुरुदेव ने मुझे ये नियम कराया। आज मैं सुबह गई थी लोगों के कुछ घरों में, और मैं उनको कह रही थी कि आप पचखान नियम कर लो जरा धर्म स्थान में आने का। महाराज जी नियम नहीं करेंगे। कोई कहता कि वर्क इज वर्कशिप। किसी ने मुझे कहा कि काम ही पूजा है महाराज जी, काम पहले बाकी चीजें बाद में। अरे काम के साथ अगर धर्म की ऊर्जा जोड़ दोगे, यहाँ की ऊर्जा 1 घंटा परमात्मा का, 23 घंटे तुम्हें 23 घंटे मिल रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा इस धर्म स्थान को दे दो, फिर उस 23 घंटे में क्या निखार आएगा। मेरी बात का विश्वास करके देखना कि 1 घंटा परमात्मा को अर्पण कर दो, इस धर्म ऊर्जा को अर्पण कर दो, फिर उस 23 घंटों में क्या रंग जमेगा, तुम देखते हुए हैरान रह जाओगे। यहाँ से दुआओं का सिलसिला तुम्हारे साथ चल पड़ेगा, और दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए नियम से घबराना मत। एक छोटी सी बात कह के मैं बात को पूरी करूंगी। एक युवक, दिगंबर समाज का, आचार्य का आगमन हुआ। उसकी माँ हर रोज, ध्यान से सुन लेना मेरी बात और फिर सोचना कि मन क्या बनता है। माँ रोज गुरुदेव के प्रवचन सुनने आती। उन्होंने जैसे टोक देते हैं हम भी, भैया तुम आते हो, तुम्हारा परिवार नहीं आता, तुम्हारी पत्नी नहीं आती, तुम्हारे बच्चे नहीं आते, आप सबको लेकर आया करो। तो उन्होंने, गुरुदेव ने भी, आचार्य जी ने कहा कि माता जी आप अकेली आती हो, आपका तो भरा पूरा परिवार है। कहते महाराज जी बाकी तो बेटे ठीक हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन एक बेटे को तो जरा भी धर्म की लगन नहीं है। वो कहता मैं नहीं जाऊँगा, संत कुछ ना कुछ नियम कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ले आना, मैं नियम नहीं कराऊंगा। यानी कैसे भी बात चली, बात बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि किसी ना किसी तरीके से माँ ने कंपेल किया, बच्चे को मनाया, और वो आ गया लड़का। चांदनी चौक में उसका बड़ा अच्छा व्यापार था,
तो वो आया, बातें चलती रही धर्म की। गुरुदेव ने कहा बड़े भाग्यशाली हो, माँ के प्रिय हो, गुरु को भी प्रिय बन जाओ। कहते महाराज साहब बड़ा डर लगता है, जब भी आते हैं ना कोई पचखान करा देते हैं। कहते कि मैं तुम्हें पचखान नहीं कराऊंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ कि तुम खाली मेरे पास से मत जाओ, मैं किसी को खाली नहीं जाने देता, भर के भेजता हूँ, एक छोटी सी प्रतिज्ञा करके जाओ। उसने संत का उपहास उड़ा दिया कि मैं भी ऐसा नियम करूँगा कि आगे से किसी को नियम नहीं करवा पाएंगे। उसने कहा कि गुरुदेव ऐसा करो, रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक झूठ नहीं बोलना, क्योंकि रात को 11 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। कहते गुरुजी मेरा नियम करा दो कि रात को, गुरु का उपहास उड़ाया उसने कि रात को 11 बजे सोता था और सुबह 6 बजे उठता था। झूठ बोलने का, अब सोए सोए थोड़ा झूठ बोलेगा, नियम करा लिया। समय निकलता रहा, कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि महाराज जी को भी बुद्धू बनाकर आ गए हैं, है ना, ऐसे खुश हो जाते हैं। अब वो एक दिन उसको काम ज़्यादा था दुकान पर, और दुकान को मतलब मंगल करते हुए थोड़ा टाइम लगने वाला था। अपने अभी कपड़े की का काम था उसका, थोड़ा सा व्यवस्थित रख रहा था कि इतने में पूरी टीम आ गई। कौन सी टीम? सेल टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, सब ने आके इकट्ठा धावा बोल दिया। अब उसने टाइम देखा, 11:30 बजे हुए थे। जो कॉपी, किताबें, बही खाते सामने नजर आ रहे थे, उन्होंने सारे उठा के ढेर कर लिए। अब वो एकदम अंदर दौड़ने लगा, कहते ओए इधर आ, खड़ा हो जाए, यहाँ अंदर किस लिए जा रहा है? हाथ जोड़ के कहने लगा अंदर भी कुछ बही खाते पड़े हैं जो आपको नहीं मिल सकते, उनको लेने जा रहा हूं। कितने बजे हुए थे? कौन सा नियम था? झूठ ना। कुछ लोग जब कोरे होते हैं ना तो एक एक बूंद ठहरती है। उसने नियम तो किया था, लेकिन अंदर सत्य भी था कि 11:30 बज गए, अब मुझे सत्य बोलना है, मेरा झूठ बोलने का टाइम जा चुका है। जब अंदर से वो बही खाते निकाल कर लाया उनके सामने पटके, तो वो दंग रह गए। आज तक सबको छिपाते देखा था, लेकिन ओपन करते अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस, अपनी चीजों को ओपन करते नहीं देखा, छिपाते सबको देखा। जो बड़ा इंस्पेक्टर था उसने कहा सबको उठो, चलते हैं वापस। तेरे सत्य बोलने से इतना खुश हो गए हैं, अपने बही खाते उठा, अपनी जगह पर लगा, तुझे छोड़ा। इतना करप्शन था उसकी लाइफ में, इतना करप्टेड था वो लड़का, बंदा वो। अगर उसको पकड़कर लेकर जाते, उसके बही खाते खोलते, पूरा 2 नंबर का उसने इतना काम था उसका कि वो पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकता था। अब वो लड़का घर नहीं गया, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उपहास में, मजाक में एक नियम किया था। वो अपने घर नहीं गया और आचार्य के पास आकर चरण पकड़ लिए, आज आपने मेरी जिंदगी को बचा दिया। क्या हुआ? मैंने झूठे झूठे नियम किया था, ऐसे ही उपहास में, मजाक में, आज मैं जेल जाने से बच गया। अब ये जिंदगी आपके हवाले है। अब मुझे ना दुकान चाहिए, ना घर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपके चरण चाहिए। इतनी सी बात ने उसको इतना बदला कि आज वो एक दिगंबर मुनि है। प्रेजेंट में है वो लड़का, लेकिन वो मुनि बन गया। इतना उसके दिल पे पहुंची ये बात कि बिना कारण उपहास में ये नियम होता है, ये गुरु की दृष्टि होती है, ये गुरु की आंख होती है। गुरु तुम्हें कहते हैं 1 घंटा आ जाओ, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तो तुम्हारा जीवन बनेगा। 1 घंटा इस धर्म स्थान को दे दो, यहाँ की ऊर्जा लेकर जाओ, गुरु का मंगल पाठ लेकर जाओ, तो तुम्हारा जीवन बनेगा। आज अमावस है, आज के दिन को थोड़ा बैठकर नियम पचखान में बताना, उन चीज़ों से बचना। ओम शांति।